Hello students, welcome to my YouTube channel Home Education. Today I am going to explain the poem The Voice of the Rain. Listen this explanation very carefully and attentively. तो स्टूडेंट्स मेरे इस एक्सप्लेनेशन को सुनते हुए आप मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें। ये पोएम क्लास 11th की है, हॉर्नबिल बुक से ली गई है। इस पोएम को कंपोज किया गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। देखिए कवि क्या कहते हैं, इस पोएम में क्या कहा गया है। कवि जो है रेन से प्रश्न पूछता है। क्या प्रश्न पूछता है? एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। कवि जी कोमल रूप से गिरती हुई शावर माने रेन से पूछते हैं एंड हु आर्ट दाउ, यानी कि तुम कौन हो। विच स्ट्रेंज टू टेल, जिसे बताने में बड़ा आश्चर्य हो रहा है। गिव मी एन आंसर, उस रेन ने मुझे उत्तर दिया। एज हियर ट्रांसलेटेड, और उस उत्तर को यहाँ पर अनुवाद किया जा रहा है। तो रेन क्या उत्तर देती है? आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, मैं धरती का संगीत हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की ध्वनि ने ये बात कही। इटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। फिर रेन आगे बोलती है, निरंतर रूप से मैं धरती से और अनंत सागर से, जिस सागर की गहराई का कोई अंत नहीं होता, अनंत सागर से ऊपर की ओर उठती रहती हूँ। बिना टच हुए, बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता, मैं ऊपर उठती रहती हूँ। अपवर्ड टू हेवन, सीधे मैं स्वर्ग की तरफ या आसमान की तरफ जाती हूँ। वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज्ड, जहाँ पर मैं एक प्रक्रिया जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन, घनन प्रक्रिया के द्वारा स्पष्ट रूप से मैं बादल बन जाती हूँ, मैं पूरी तरह से चेंज हो जाती हूँ। एंड येट द सेम, लेकिन मैं फिर भी एक जैसी ही रहती हूँ। आई डिसेंड टू लेव द ड्राट्स एटॉमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। फिर रेन बोलती है कि मैं पृथ्वी पर गिरती हूँ। डिसेंड माने गिरना, मैं पृथ्वी पर गिरती हूँ तो सूखे को मैं गीला कर देती हूँ। एटॉमीज कणों को मैं भिगा देती हूँ। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, पृथ्वी के धूल माटी के कणों को मैं गीला कर देती हूँ। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट एंड ऑल दैट इन देम, और पृथ्वी में उन सारी चीज़ों को मैं धो डालती हूँ जो पृथ्वी में होता है। विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, बिना मेरी सहायता के पृथ्वी के अंदर छुपे हुए बीज अंकुरित नहीं हो सकते। यानी रेन ये कहती है कि मैं पृथ्वी में दबे हुए बीजों को भी अंकुरित करके उन्हें पौधा बना करके एक बड़ा पेड़ बनाती हूँ। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और मैं हमेशा दिन हो और रात हो अपनी ओरिजिन को, अपनी उत्पत्ति को मैं जीवन देती रहती हूँ। यानी रेन का ये कहना है कि मैं अपनी उत्पत्ति को जीवन देती रहती हूँ। तो अब रेन की उत्पत्ति क्या है? इंसान है, जानवर है, पृथ्वी है, पेड़ पौधे हैं, तालाब है, ये सब जो है रेन की उत्पत्ति हैं, और रेन उन्हें जीवन देती रहती है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, और इतना ही नहीं, उन्हें शुद्ध बनाती है और उन्हें सुंदर भी बनाती है। अब यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ये दे रहा हूँ कि जब बारिश होती है तो लोग, पेड़ पौधे सब बिल्कुल नए दिखने लगते हैं, सागर बिल्कुल उफनता हुआ दिखने लगता है, सुंदर दिखता है, नदियाँ भर जाती हैं, तो ये सब सुंदर दिखने लगते हैं। तो ये रेन के कारण होता है। फिर आगे क्या है? रेन बोलती है, फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वेंडरिंग। रेन कहती है कि मैं तो एक गीत की तरह हूँ। जैसे एक गीत इंसान गाता है, गीत का बर्थ प्लेस जो होता है इंसान का हृदय होता है। एक इंसान अपने हृदय से गीत गाता है और वो गीत घूमता हुआ सबको संतुष्ट करता हुआ समाप्त हो जाता है। उसी तरह से रेन होती है। रेन जो है बरसती है, सबको सुख और संतुष्टि देने के बाद वो रेन बंद हो जाती है। रेग्ड और अनरेग्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स,
अब उस रेन को, जैसे किसी गाने को कोई पसंद करे, रेग्ड माने पसंद करना, अनरेग्ड माने नापसंद करना। जैसे किसी गाने को कोई पसंद करे या ना पसंद करे, गाना बड़े प्रेम से बजता है और समाप्त हो जाता है, उसी तरह से रेन को कोई पसंद करे या ना करे, रेन बरसती रहती है और समय पर समाप्त हो जाती है। तो ये आपकी पोएम थी द वॉइस ऑफ द रेन। ये पोएम कैसी लगी स्टूडेंट्स, इस पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा, अपना कमेंट करिएगा, इसे लाइक करिएगा और इसे क्लास 11th के ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल होम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।